गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग संस्कृत परिचायिका, ठीक। मैं कल आपको जो संदर्भ था उसमें मैंने आपको अनिवार्य संस्कृत बता दिया था, ठीक। तो वहाँ पर आप लोग लिखेंगे संस्कृत परिचायिका। क्या लिखना है आपको? ऐसे लिखना है, संस्कृत परिचायिका, ठीक। क्या लिखना है आपको? संस्कृत परिचायिका। तो संदर्भ आपको ऐसे लिखना था कल कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत परिचायिका से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। ऐसे लिखना था। वहाँ पर मैंने आपको अनिवार्य संस्कृत जो बता दिया था वो दिमाग में इंटरमीडिएट लेवल का चल रहा था, तो वो अनिवार्य संस्कृत आपका इंटरमीडिएट में है, यहाँ पर आपका संस्कृत परिचायिका है, ठीक। तो आज हम द्वितीय पाठा देखेंगे, अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति विलासः, अन्योक्ति विलासः का मतलब होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्तियों मतलब क्या होता है कि जो अन्य उक्तियां हैं उसका सौंदर्य क्या है उसके बारे में देखना है। तो पहला देखते हैं, नितराम नीच अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीताशी, ठीक। अब देखिए इसके दो अर्थ होंगे, ठीक। और जितने भी यहाँ पर आपको श्लोक दिए गए हैं सभी के दो दो अर्थ यहाँ पर होंगे, ठीक। तो एक तो मूल अर्थ होगा और एक जो उसमें का छिपा भाव है वो होगा। तो दोनों हम देखते हैं। लिखा है कि नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदम कूपम। कूप मीन्स क्या होता है? कुआं। कूप मीन्स क्या होता है? कुआं। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो अर्थ है वो क्या होगा? कुएं के पक्ष में होगा। कैसे उसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक। पहला है कुएं के पक्ष में, ऐसे करके लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे करके लिखना है, कुएं के पक्ष में, ठीक। फिर जब कुएं के पक्ष में हो जाएगा इसी में आप लिखेंगे क्या? सज्जन पुरुष के अर्थ में। क्या लिखेंगे? सज्जन पुरुष के अर्थ में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना होगा। मतलब पहले का अर्थ जो हिंदी अनुवाद करेंगे आप तो वहां पर लिखेंगे पहले कुएं के पक्ष में। तो कुएं के पक्ष का अर्थ क्या होगा मैं वो आपको बताने चल रहा हूं, और सज्जन पुरुष के अर्थ में उसी श्लोक का भाव कैसे आएगा उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत होता है, वो अभी आप खुद ही देख लेंगे। कैसे देखते हैं? नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदम कूपम। कुएं के पक्ष में कह रहा है कि हे कुएं क्या है? नितराम नीच हूं, ठीक। नितराम मतलब होता है बहुत। नितराम मीन्स क्या होता है? बहुत। नीचोस मतलब नीच हूं, ठीक। कह रहे हैं कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूं। कदापि मा कृथा। कृथा मतलब होता है करके, मतलब होना, ठीक। कह रहे हैं कि ऐसा सोचकर क्या होना? तू कभी दुखी। खेदम मतलब दुखी, तो मतलब तुम। कह रहे हैं कि ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, ठीक। कह रहे हैं कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना। मतलब कुएं के पक्ष में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिसने भी इस श्लोक को लिखा होगा, यहाँ पर तो वो भाव दिया मतलब दिया नहीं गया है कि कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है। तो कुएं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे कुएं, मतलब कुआं के लिए कहा जा रहा है कि मैं बहुत नीच हूं। मतलब कुआं अपने आप को सोच रहा है कि मैं बहुत नीच हूं, ठीक। किसी दूसरे के भाव में यहाँ नहीं आया। तो वही कहा जा रहा है कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीताशि।
क्योंकि तू क्या है, अत्यंत सरस हृदयो, कह रहे हैं कि अत्यंत सरस, सरस मतलब क्या है, जल से युक्त, ठीक, यतः हृदयो मतलब हृदय वाला, ठीक, परेशान और दूसरों के गुण गृहीताश और गुणों को ग्रहण करने वाला है। दूसरे के गुणों किसके लिए आया है, रस्सी के लिए आया है। किसके लिए आया है, रस्सी के लिए आया है। तो फिर देखते हैं, क्योंकि तू अत्यंत सरस मतलब रस से युक्त हृदय वाला और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाला है, ठीक। फिर से देखिए कुएं के पक्ष में ही, ठीक, कुएं के पक्ष में ही इसको फिर समझते हैं कि मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर, यहां पर कहा जा रहा है कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस मतलब जल से युक्त हृदय वाला और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाला है, ठीक। अब देखिए, अब सज्जन पुरुष के अर्थ में कैसे आएगा उसको देखते हैं। सज्जन पुरुष के अर्थ में ऐसे आएगा कि लिखेंगे कि हे सज्जन पुरुष, हे सज्जन पुरुष मैं बहुत ही नीच हूं या मैं अत्यंत नीच हूं, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरस हृदय वाला और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है, ठीक। अब देखिए सज्जन पुरुष के अर्थ में कैसे आएगा, लिखेंगे कि हे सज्जन पुरुष, हे सज्जन पुरुष मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू क्या है, तू सरस हृदय वाला और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है, ठीक। तो इस तरीके से आपका दोनों पक्ष में इसका अर्थ होगा। हाँ, और आपका जब एग्जाम में भी आएगा तो आपको दोनों ही पक्ष में, दोनों ही भाव में आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कुछ दिया जाता है तो वहां पर एग्जामिनर आपसे कुछ चाहता है, ठीक। अगर आप जो एग्जामिनर चाह रहा है अगर उसकी इच्छा के अनुरूप चीजें नहीं मिली तो फिर नंबर आपको मिलना कठिन हो जाएगा। होता है, बच्चे कहते हैं सर पूरा करके आए हैं, तो होता क्या है, ठीक है आपने कुएं के पक्ष वाला तो किया लेकिन सज्जन पुरुष के अर्थ वाला नहीं किया, तो क्या होगा, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, कभी नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, भाई कुएं के पक्ष में आपने लिखा है तो वो दे दिया, 4 नंबर का था 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर माइनस कर लिया, ठीक। तो अगर हमें पूरा नंबर लेना है तो हर चीज को पॉइंट करके एक एक चीज को पकड़कर चलना होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, क्षीर नीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वम अस्मिन् धुन्नान्याः कुलव्रतम पालयस्यति कः, ठीक। अब देखिए क्षीर नीर विवेके, अब देखिए इसका क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा, पहला तो आएगा हंस के अर्थ में, पहला क्या आएगा हंस के अर्थ में, और दूसरा किस में आएगा, न्यायी पुरुष के अर्थ में। बात समझ में आई, पहला क्या आएगा हंस के अर्थ में और दूसरा आएगा न्यायी पुरुष के अर्थ में आएगा। कैसे देखते हैं, क्षीर नीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत। देखिए हंस के पक्ष में जब आएगा तो वहां कहेंगे कि हे हंस, यदि नीर मतलब होता है जल, क्षीर मतलब होता है दूध, और विवेके मतलब होता है विवेचना करने में, ठीक। तनुसे, ठीक, यदि चेत करोगे, क्या, आलस्य, त्वमेव तुम ही, ठीक। देखिए हंस की एक खास बात है, कहा जाता है कि अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए और हंस को दे दिया जाए तो वो दूध और पानी को अलग कर देता है, ठीक। कहने का मतलब वो दूध पी जाएगा पानी को छोड़ देगा, या पानी को पी जाएगा दूध को छोड़ देगा, ठीक। इस तरीके से इसके अंदर गुण है, तो ये कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हंस के पक्ष में कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध की विवेचना करने में आलस्य करोगे तो क्या होगा, विश्वम अन्य
अधुनन्या कुलव्रतम पालिष्यति कः। तो कह रहे हैं कि तो विश्व मतलब संसार में कौन दूसरा कुलव्रतम अपनी कुल की मर्यादा का क्या करेगा, पालिष्यति पालन करेगा। ठीक। हंस के पक्ष में कहा जा रहा है कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध की विवेचना करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात यहाँ पर न्याय का कार्य फिर कौन करेगा। ठीक, यहाँ पर न्याय का कार्य कौन करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो क्या होगा। अब दूसरे अर्थ में क्या आएगा, जो यहाँ पर नीर और क्षीर की बात की जा रही है, इसकी सत्य और असत्य की बात की जा रही है। तो न्याय पुरुष के अर्थ में देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कहेंगे हे पुरुष, यदि सत्य और असत्य की विवेचना करने में या सत्य और असत्य का निर्णय करने में क्या होगा, तुम ही आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक, क्या करेंगे। न्याय पुरुष के अर्थ में क्या आएगा कि हे पुरुष यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे, तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक, तो ये इसका दूसरा अर्थ हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखते हैं। कोकिल यापय दिवशान तावद वीरशान करील विटपेशु यावद मिलिंद दलिमाला को अपि रसालह समुल्लसति। अब देखिए कोकिल, अब देखिए यहां पर क्या है, तीसरा है। पहले तो आएगा कोकिल के अर्थ में, कोकिल मतलब कोयल। ठीक, कोकिल के अर्थ में, और दूसरा क्या आएगा, पुरुष के अर्थ में। ठीक, पुरुष के अर्थ में आएगा। ठीक, अब देखिए कोकिल यापय मतलब क्या होता है, बिताओ। यापय मीन्स क्या होता है, बिताओ। दिवसान दिन, तावत तब तक, वीरसान मतलब नीरस, करील विटपेशु करील के पेड़ों पर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हे कोकिल, तुम तब तक क्या करिए, करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो या बिताओ। ठीक, कोकिल यापय दिवसान तावत वीरसान करील विटपेशु। यहां कहा जा रहा है कि हे कोकिल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिताओ। यावद मिलिंद दलिमाला, कहने कि जब तक दलिमाला मतलब भौरों वाला समूह। ठीक, क्या होता है, को अपि कोई रसाला आम का वृक्ष समूल सामने नहीं आता। ठीक, अब देखिए कह रहे कि हे कोकिल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर क्या करिए, अपने नीरस दिनों को बिताओ जब तक भौरों वाले समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। तब तक क्या करिए, नीरस दिनों को अपने करील के पेड़ों पर बिताओ। अब पुरुष के अर्थ में कैसे आएगा, अब देखिए पुरुष के अर्थ में आएगा, यहां पर कहा जा रहा है कि हे पुरुष या हे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों के बीच में अपने दिनों को बिता लो या अपने दिनों को बिताओ कि जब तक गुणों से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्यों का समूह सामने नहीं आ जाता। ठीक, अब देखिए पुरुष के अर्थ में क्या होगा, पुरुष के अर्थ में ये होगा कि यहां पर कहा जा रहा है कि हे पुरुष, तुम तब तक इन नीरस मनुष्यों के बीच में अपने दिनों को बिताओ जब तक
जब तक सरस हृदय वाला और गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्यों का समूह सामने नहीं आ जाता, तब तक अपने नीरस दिनों को इन मनुष्यों के बीच में, नीरस मनुष्यों के बीच में बिताओ। ठीक, तो ये क्या हो गया, मनुष्य के अर्थ में आ गया, पुरुष के अर्थ में आ गया। ठीक, अब अगला देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैताजुषः केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। अब देखिए यहां क्या होगा, चौथे में क्या होगा, चौथे में आएगा पहला तो चातक के अर्थ में क्या आएगा, चातक के अर्थ में, और दूसरा आएगा याचक के अर्थ में। पहला क्या आएगा, चातक के अर्थ में, चातक समझ रहे हैं, मतलब चातक पक्षी, और याचक मतलब मांगने वाला। ठीक, तो इसके अर्थ में आएगा। अब कैसे आएगा उसको देखते हैं। रे रे चातक, रे रे चातक कहा जा रहा है, चातक पक्षी के अर्थ में जब आएगा तो कहा जा रहा है कि हे चातक पक्षी, हे चातक पक्षी क्या करिए, सावधान मनसा, कह रहे हैं कि सावधान या ध्यान पूर्वक क्या करिए, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए श्रूयताम, मेरी बात सुन लो। ठीक, कहा जा रहा है कि हे प्रिय चातक या हे चातक, हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। ठीक, क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। कैसे, अम्बोधा बहवो ही संति, अम्बोधा मतलब होता है बादल, अम्बोधा मतलब बादल, बहवो मतलब बहुत से, संत मीन्स है गगने मतलब आकाश में। ठीक, कह रहे हैं कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, सर्वे अपि नैतादृशा, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। ठीक, सभी एक जैसे नहीं होते हैं कि जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। ठीक, क्योंकि चातक पक्षी क्या होता है, चातक पक्षी की विशेषता क्या है कि वह केवल और केवल क्या करता है, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। कब, वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है जब वर्षा की बूंदें, स्वाति नक्षत्र की बूंदें क्या होती हैं, गिरती हैं, तो अपने चोंच को खोलकर सिर ऊपर कर देता है, सिर ऊपर कर देता है, तो जो बूंदें उसके मुंह में चली जाती हैं उसी को वो पीता है। ठीक, ऐसा कहा जाता है। अब कहाँ तक सत्य है इसका पता नहीं है, लेकिन चातक पक्षी के बारे में ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते कि जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। एक जैसे नहीं होते कहने का क्या मतलब है कि सभी बादल बरसने वाले नहीं होते हैं। ठीक, कह रहे हैं केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, कह रहे हैं कि केचित कुछ क्या होते हैं, वृष्टि भी वर्षा से क्या करते हैं, आद्रयंत गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को। ठीक, कह रहे हैं कि कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, कह रहे हैं कि इसलिए तुम जिसको देखते हो, मतलब जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, कह रहे हैं कि उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। ठीक, उसके सामने क्या करो, दीन वचनों को मत कहो। ठीक, अब देखिए यहां पर याचक के अर्थ में कैसे आएगा, ये तो अभी तक क्या था, अभी तक चातक पक्षी के अर्थ में था। क्या था कि यहां कहा जा रहा है कि हे मित्र चातक, ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। आकाश में बहुत से बादल हैं, आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। ठीक, कह रहे हैं कि कुछ क्या करते हैं, कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। तो इसलिए
इसलिए तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। ठीक, तो ये क्या हो गया, चातक पक्षी के अर्थ में आ गया। अब याचक के अर्थ में आता है, कहा जा रहा है कि हे याचक, हे याचक, मेरी बात को ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए सुन लो। ठीक, क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन लो। यानी कि इस संसार में बहुत से दानी पुरुष हैं, बहुत से क्या हैं, बहुत से दानी हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं कि जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सके, जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सके। ऐसा मतलब संसार में सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो फिर से इसको देखिए, देखिए याचक के अर्थ में हम बता रहे हैं कि हे मित्र याचक, ठीक, क्षण भर के लिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुन लो। ठीक, क्षण भर के लिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुन लो। इस संसार में बहुत से दानी व्यक्ति हैं, लेकिन किंतु सभी एक जैसे नहीं होते, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते कि जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सकें। ठीक, सभी क्या कर सकें, तुम्हें संतुष्ट कर सके। ठीक, कह रहे हैं कि कुछ क्या होता है, कुछ थोड़ा दान देते हैं, कुछ थोड़ा दान देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा दान देते हैं और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए तुम जिस जिसको देखते हो उनके सामने दीन वचनों को मत कहो। ठीक, इसलिए तुम जिस जिसको देखते हो उनके सामने दीन वचनों को मत कहो। अब बात समझ में आई? चलिए, ये याचक के अर्थ में हो गया। अब आगे देखते हैं, न वै ताड़नाथ तापनाद वही मध्य न वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयंती। ठीक, अब देखिए यहां पर पांचवें में क्या होगा, पांचवें में होगा, पहला तो आएगा सोने के अर्थ में, क्या आएगा, सोने के अर्थ में, और दूसरा आएगा गुणी पुरुष के अर्थ में। ठीक, सोने के अर्थ में और गुणी पुरुष के अर्थ में, इस तरीके से आपको दो दो अर्थ यहां पर मिलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, ना वै ताड़नाथ मतलब सोना कहता है कि ना वै ताड़नाथ, ताड़ मतलब होता है पीटे जाने से। ठीक, सोना कह रहा है कि मैं पीटे जाने से, तापनाद वही मध्य, वही मतलब होता है आग, मतलब आग में गर्म करने पर, ना वै विक्रियात ना बेचे जाने से, क्लिश्यमानो अहस में मतलब मैं दुखी नहीं होता। ठीक, सोना कह रहा है, सोना कहता है, सोने के अर्थ में बता रहे हैं। ठीक, सोना कहता है कि ना मैं पीटे जाने से, ना अग्नि में गर्म करने से, और ना ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, कह रहे हैं कि सोने को एक मुख्य दुख यही है कि यतो माँ की माँ जना मुझे लोग क्या करते हैं, गुंजया तोलयंती मतलब मुझे लोग रत्ती से तौलते हैं, मुझे लोग रत्ती से तौलते हैं। बताइए, सोना इतना कीमती होता है, ठीक, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, रत्ती से तौलते हैं। तो वही यहाँ पर सोना कह रहा है, यहाँ पर यही सोना कह रहा है कि ना तो मुझे पीटे जाने से दुख होता है, ना तो आग के मध्य गर्म करने से मुझे दुख होता है, और ना ही मुझे बेचे जाने से दुख होता है। ठीक, कह रहा है कि मेरा एक ही मुख्य दुख यही है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। रत्ती मतलब समझ रहे हैं, जो पहले का पैसा आता था उसका आधा कटा हुआ हिस्सा, ठीक, 10 पैसे 50 पैसे जो आता है ना, उससे जो कटा हुआ होता है, ऐसे टुकड़ों से भी सोने को तौला जाता है, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उससे सोने को तौला जाता है। यही सोने का मुख्य दुख है। ठीक,
यही मुझे कह रहा है, सोना कह रहा है कि मेरा मुख्य दुख यही है। ठीक, अब देखिए गुणी पुरुष के अर्थ में कैसे आएगा, गुणी पुरुष के अर्थ में कैसे आएगा। तो यहां पर गुणी पुरुष के पक्ष में कहा जा रहा है कि गुणी पुरुष कहता है कि अनेक प्रकार, ठीक कह रहा है कि अनेक प्रकार को दुखों को सहन, ठीक कर मैं क्या हूं, दुखी नहीं हूं। सोना कह रहा है, सॉरी गुणी पुरुष कह रहा है कि अनेक विविध प्रकार के दुखों को सहन करने से भी मैं दुखी नहीं हूं। ठीक, लेकिन मेरा एक मुख्य दुख यही है कि लोग मेरी तुलना क्या करते हैं, सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों से करते हैं। ठीक, गुणी पुरुष कह रहा है कि मैं अनेक दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। मेरा मुख्य दुख यही है कि लोग मेरी तुलना सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों से करते हैं। ठीक, ये क्या है, गुणी पुरुष के अर्थ में आया है। अब आगे देखते हैं, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्यर्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, एक तो आया है भंवरे के अर्थ में, क्या आया है, भंवरे के अर्थ में, और दूसरा मनुष्य के अर्थ में। ठीक, दूसरा मनुष्य के अर्थ में आया है, मतलब पहला भंवरे के अर्थ में आया है और दूसरा मनुष्य के अर्थ में आया है। अब बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं इसका अर्थ, दोनों भाव देखते हैं इसका। रात्रि गमिष्यति मतलब भंवरे के पक्ष में है, भंवरा सोच रहा है क्या कि रात्रि गमिष्यति मतलब भंवरा कहाँ है, भंवरा जैसे कमल की कली होती है, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं शाम समय क्या होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, सुबह खिल जाती हैं। तो वही एक भंवरा क्या था, कमल की कली के अंदर बंद था। ठीक, तो वही है, कमल की कली में बंद एक भंवरा सोचता है कि क्या होगी, रात्रि गमिष्यति रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम सुंदर प्रातः काल होगी, और भास्वानुदेश्यति सूर्य निकलेगा, हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली मतलब कमल, हसिष्यति खिल जाएंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कमल की कली में बंद भंवरा सोचता है कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिल जाएंगे। ठीक, इत्यर्थम विचिंत्यन्ति कोशगते द्विरेफे, कोशगते द्विरेफे मतलब होता है वही कली में बंद भंवरा क्या कर रहा था, इत्यर्थम विचिंत्यति वह इस प्रकार सोच ही रहा था, इत्यर्थम वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। गज मीन्स क्या होता है, हाथी, और नलिनी मीन्स क्या होता है, नलिनी मीन्स क्या होता है, कमल, वो जो कमल की बात की जा रही है। ठीक ना, तो कह रहे हैं कि हा हंत हंत, कह रहे हैं कि अचानक उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। ठीक, उस समय क्या था, अब देखिए कोई भंवरा था, वो क्या था, कमल के अंदर बंद था, कमल की कलियों के अंदर बंद था। तो वो सोचता है कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिल जाएंगे। तो वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक एक हाथी आकर क्या करती है, कमल को ही उखाड़ डालती है, उखाड़ देती है। ठीक, तो अब मनुष्य के अर्थ में कैसे आएगा, मनुष्य सोच रहा है, मनुष्य ऐसे ही सोचता है कि एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे दुखों का क्या होगा, समय समाप्त हो जाएगा, मतलब मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वह मनुष्य क्या कर रहा था, ऐसा सोच ही रहा था,
वह मनुष्य ऐसा सोच ही रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। यहाँ जो हाथी आया था वो काल के अर्थ में आया है। ठीक, तो यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में कैसे होगा कि एक मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य सोच रहा है, ठीक, सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो गया है, मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, ठीक, और मेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को समाप्त कर डाला, या काल ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये द्वितीय पाठ कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मैं पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी श्लोक आपको दिए गए हैं, 6 श्लोक, सभी के 2-2 अर्थ निकलते हैं। तो आप दोनों अर्थ अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक, और एग्जाम में भी आएगा तो आप दोनों अर्थ लिखेंगे, नहीं तो आधा नंबर मिलेगा और आधा माइनस कर लिया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, मतलब वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक आप लोग यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट करें। ठीक।